Good morning dear students. Today's class we are going to discuss the chapter second inside the blue. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देख रखा था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड द क्रस्ट मीन्स लिथोस्फीयर एंड इन today's class we are going to discuss the mantle means mesosphere. Then chapter second and name is the inside the blue planet. Inside the blue planet, and this is class 7 social. And today we are going to discuss the mantle. एंड mantle को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? मेसोस्फीयर से. ओके, मीन्स mesosphere. So let's first of all the question created that what is the mesosphere means what is the mantle, that we have to discuss in previous classes. And in this book say that the layer that lies directly under the crust is called the mantle. तो यहाँ से हमें mantle का डेफिनेशन मिलता है. क्या कह रहा है? द लेयर, एक ऐसा लेयर the layer that lies directly under the crust. और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रस्ट को देखा था. अंडर द crust is called the mantle. क्लियर हुआ? एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखेंगे कि द लेयर दैट लाइज, एक ऐसा लेयर जो लाइज करता हो, जो टच करता हो किसको? डायरेक्टली. किसको? अंडर द क्रस्ट इज कॉल्ड द mantle. जब क्रस्ट में पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने क्रस्ट का डेफिनेशन बताया था, और क्रस्ट के अंडर तक जो लाइज करता है जो भी लेयर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? mantle. इट हैज़ अ थिकनेस ऑफ 29,000 किलोमीटर. और इसका थिकनेस देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे. इट हैज़ अ थिकनेस of 2900 kilometer. And it is the thickest layer and is mostly made of hot molten rock means magma. और यह किससे मिलकर बना होता है? तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे ये मैग्मा से मिलकर बना होता है. एंड नाउ it is the thickness thickest layer. It is the thickest layer
and is mostly made of hot molten rocks. Means magma. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे इट इज द थिकेस्ट लेयर. यह कैसा है? बहुत ही थिकेस्ट लेयर है एंड मोस्टली मेड ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक्स. कैसा? बिल्कुल गर्म मोल्टेन रॉक से ये बना होता है जिसे हम लोग मैग्मा बोलते हैं. ओके. एंड इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर. अच्छा, ये पॉइंट की ये लाइज कहाँ कहाँ से करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम नोट करेंगे. इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर. यह कहाँ कहाँ लाइज करता है? यह लाइज करता है क्रस्ट और कोर के बीच में. एंड नाउ द एवरेज डेंसिटी रेंज बिटवीन 3.5 to 5.5. और इसके डेंसिटी की बात करें तो इसकी एवरेज डेंसिटी जो है हमारा, वो हमारा बताता है 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके. सो द मॉन्टले मेसोस्फेयर क्या होता है हमारा? कह रहा है द लेयर दैट लाइज डायरेक्टली अंडर द क्रस्ट. एक ऐसा लेयर जो बिल्कुल डायरेक्टली क्या हो, क्रस्ट के अंदर तक लाइज करता हो, वही हमारा क्या कहलाता है? मॉन्टले कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. इट हैज अ थिकनेस. इट हैज अ थिकनेस ऑफ 2900 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट पॉइंट, it is the thickest layer and is mostly made of hot molten rock. यह सबसे क्या है? thickest layer है और यह किससे बना होता है? molten rock से, hot molten rock से, जिसे हम मैग्मा भी बोलते हैं. and it is lies between crust and core. और यह कहाँ कहाँ लाइज करता है? तो जब मैं पिछले वीडियो में आपको क्रस्ट और कोर पढ़ाया था तो वहाँ बताया था, और दोनों के बीच में ये लाइज करता है. और हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हमारा डेंसिटी कितना आता है? 3.5 ग्राम से लेकर के 5.5 ग्राम तक यह इसकी डेंसिटी होती है. एंड नाउ आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कोर. अब हम लोग समझेंगे कि कोर क्या होता है. And next point is the core. जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर.
तो हम इसमें देखते हैं कि द बायोस्फीयर क्या होता है हमारा, मीन्स कोर। द कोर लाइज बिलो द मॉन्टले एंड इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा इसमें, द कोर, पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट करेंगे, द कोर लाइज बिलो the Montley and is the innermost layer of the earth। ओके, तो हम यहाँ पर कोर को डिस्कस कर रहे हैं, और कोर हमारा क्या कहलाता है, द कोर लाइज बिलो द मॉन्टले। जो कोर है वो कहाँ लाइज करता है, बिलो द मॉन्टले एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज द डीपेस्ट लेयर हैव द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट। द अर्थ कोर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 2 to 00 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये पॉइंट हम नोट करेंगे यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट, द अर्थ कोर टेम्परेचर the earth's core temperature varies from 22,000 degrees Celsius to 5,000 degrees Celsius. And point number 3, and it is also called, it is also called barosphere. Scientists believe that the core is liquid on the outside and soil on the inside. इसमें कह रहा है साइंटिफिक बिलीव, ऐसा साइंस बिलीव करता है कि कोर इज लिक्विड, जो कोर है वह लिक्विड होता है ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ, एंड सॉलिड ऑन द इनसाइड, एंड इज मेड मोस्टली ऑफ मेटल लाइक आयरन एंड निकल। और यह किससे बना होता है, तो कोर मोस्टली मेड ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड नाइफ। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। कोर इज made mostly of metals
like iron and nickel. एंड पॉइंट नंबर 5 नोट करेंगे हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ, NIFA, वेयर नाई को हम कैसे बोल सकते हैं, नाई स्टैंड करता है निकल एंड Fe किसको स्टैंड करता है, फॉर आयरन। ओके, एंड इसका एवरेज डेंसिटी हम लोग नोट कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। इसका डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, तो इसकी डेंसिटी लाइज करती है 5.0 ग्राम एंड 30.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके डन। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। कोर मीन्स द कोर लाइज बिलो द मॉन्टले। जो कोर होता है वो कहाँ पर लाइज करता है, बिलो द मॉन्टले, जो मॉन्टले होता है उसके बिलो लाइज करता है, एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और अर्थ का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन होता है, तो हमारा कोर ही होता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है द अर्थ कोर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम, जो कोर है, अर्थ का कोर है, उसका टेम्परेचर कहाँ तक लाई करता है, तो वो बता रहा है कि 22,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5,000 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का कोर क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरिस्फीयर। मतलब हम कोर को और किस नाम से जानते हैं, बैरिस्फीयर। या तो हम बैरिस्फीयर को डिफाइन करें तो मीन्स हम कोर को डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम कोर को डिफाइन कर रहे हैं तो मीन्स हम बैरिस्फीयर को भी डिफाइन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कोर इज मेड मोस्टली, जो कोर होता है वो मोस्टली किससे बना होता है, तो वो मेनली बना होता है मेटल्स। और कैसे मेटल्स, लाइक आयरन एंड निकल। तो कोर हमारे किसके बने होते हैं, तो कोर हमारा मेटल से बना होता है। और कौन से मेटल्स हैं, उसमें एक हमारा आयरन होता है और दूसरा क्या है, निकल। एंड 5, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ। ये एन है यहाँ पर, एन, और KNIFE नाइफ, चाकू वाला नहीं, यहां पर हम पढ़ेंगे नाइफ, जिसे नीफे भी बोल सकते हैं, NIFE। जहां पर हमारा NI है, मतलब NI स्टैंड करता है, मतलब शो करता है किसको, निकल को, और FE करता है किसको, आयरन को। तो हम कोर को किससे बुला सकते हैं, नाइफ को, क्योंकि यह मेटल से बना होता है। और मेटल क्या क्या है, इसमें हमारे आयरन है और निकल है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नीफे बोल सकते हैं, नाइफ बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ। एंड पॉइंट नंबर 6 है कि इसका डेंसिटी जो होता है कोर का, वो 5.0 ग्राम से लेकर के 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक होता है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक्स एंड मिनरल्स।
Okay, so now next topic is rocks and minerals. Okay, so now we are going to describe rocks and minerals. So according to book, the earth's crust has two main components. तो अभी हम लोगों ने इसके पहले क्रस्ट को देखा, तो वही यहाँ पर डिफाइन कर रहा है द अर्थ क्रस्ट the earth's crust has two main component. ओके, वो क्या क्या है दो कंपोनेंट? which are referred to as earth material. These materials include mineral and rocks. पहले नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं. They say that which are referred to as earth's material. These materials include, पहला कौन सा हो जाएगा? मिनरल्स एंड सेकंड इज रॉक्स. फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? मिनरल्स एंड सेकंड हो जाएगा रॉक्स. And now further say it is the combination of these materials that makes life and earth possible. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स में द अर्थ क्रस्ट हैज टू मेन कंपोनेंट. वो कौन कौन से कंपोनेंट है मेन? तो पहला हमारा हो रहा है विच आर रेफर टू एज अर्थ मेटल लाइक मिनरल्स एंड रॉक्स. ओके, दिस इज मिनरल्स एंड रॉक्स. और ये हमारे क्या करते हैं? लाइफ को ईजी बनाते हैं. ओके, and in further topic that minerals and like one interesting property of crust is that these tectonic plates have the ability to rise and sink. This phenomenon is known as isostate because the crust floats on top of the mantle like a ice cube in water. okay, तो ये कुछ फैक्ट्स है, आप अपने बुक में इसको जरूर देखेंगे. तो आज हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में द क्रस्ट एंड सेकेंड इज मॉन्टले एंड द कोर एंड रॉक्स एंड मिनरल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. इस टॉपिक को जो मैं डिस्क्राइब करता हूँ बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझते चलिए. जो भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसको आप नोट्स करते चलिए, अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए. जब आप अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करके रखेंगे तो अगर हम जब इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसके एक्सरसाइज यहीं से क्रिएट होते हैं. जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से होते हैं. अगर आप इस चैप्टर को डीपली बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. वहाँ पर यहीं से डेफिनेशन पूछा जाएगा, यहीं से मैच तक कॉलम पूछा जाता है और यहीं से फिल इन द ब्लैंक्स आता है. तो अब इसमें 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, इसको हम समझेंगे.
लेयर ऑफ द अर्थ मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, और लेयर ऑफ द अर्थ के ही ये पार्ट आते हैं जिसमें हमारे क्रस्ट हो गए, मॉन्टले हो गए, कोर हो गया, रॉक्स एंड मिनरल्स हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स, रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्निशियन रॉक्स। तो जितने भी रॉक्स है उसके टाइप को हम लोग देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तब तक आप इसको जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा इसको पढ़ते रहिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट गुड बाय।